हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। आजकल मौसम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो रहा है और यहाँ तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है कि 3 दिन से बिल्कुल कंटिन्यूसली बारिश होती जा रही है। अभी भी बारिश हो रही है। हाँ, ये कि थोड़ी धीरी हुई है, बट बादल इतना घिरा है ना कि लगता है और बारिश होगी। मुझे लगता है पूरे यूपी में हो रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है आपके यहाँ। तो अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा। मैंने सोचा मैं नाश्ता बनाऊं और नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं अपने घर के काम करते करते मैं आपसे बातें भी कर लूं। हम खातून क्या है ना कि हमेशा हमको लगता है ना कि हम घर में रहते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम सफाई करते हैं, तो बस हम लोगों को कुछ लोग ना इस नज़र से देखते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर रही। ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। कभी भी अपने आप से नाउम्मीद ना हो कि मैं तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करती थी, काश मैं जॉब कर लेती, काश मैं बाहर जा सकती, मैं घर में ही रह गई। ये नाशुक्री है। आपको ये नाशुक्री नहीं करनी है। हाँ, आप कुछ और बेहतर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह का दामन थामें। अल्लाह से दुआ करें कि सही और नेक रास्ते पे हमें चलाए। हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम घर में अपने बच्चों का, अपने शौहर का, अपने घर का ख्याल रख सकते हैं तो हम कम नहीं हैं। हम अपने आप को कम ना समझें, तभी तो हम अपने प्रेजेंट में खुश रहेंगे। अगर आपको अपने प्रेजेंट में खुश रहना है तो अपने आप को बेहतर से बेहतरीन मानना होगा। हमेशा शिकवे नहीं कर ले जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं, हम फ़लाँ की तरह नहीं हैं, फ़लाँ जॉब करती है तो ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कर रहे हैं ना वो भी बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह से अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया ना, वो भी बहुत कुछ है। तो अक्सर हम खातून को लगता है ना कि हम तो घर पर बैठे हैं, हमारी फ़लाँ फ्रेंड ऐसे रहती है, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल भी ना सोचें। हम अगर बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, घर के कामों के साथ साथ नमाज़ भी पढ़ते हैं। आपको तो पता है नमाज की कितनी अहमियत है। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, खाली वक्त में नफिल नमाज़ें पढ़ रहे हैं और कम पैसों में घर को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पता है कंजूसी अच्छी बात नहीं है, बट हाँ, अगर आप बहुत तरीके से अपने घर को चला रहे हैं, मैनेज वे में चला रहे हैं, तो आप बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं। कंजूसी अच्छी चीज़ नहीं है, बट सेविंग तो अच्छी चीज़ है ना। तो आप अगर सेविंग करके घर को चला रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर ना हमसे बढ़कर तो कोई नहीं है। हम खुद में बेहतरीन हैं, ये हकीकत है। क्योंकि इस तरीके से घर को मैनेज करना, घर को चलाना, सही वक्त पे सब चीज़ें मुकर्रर करना, शौहर के लिए, बच्चों की पढ़ाई से मुतालिक, बच्चों के अरबी और दीनियात से मुतालिक चीज़ें हम करते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने को कम ना समझे। हम अपने अगर आज में खुश रहना चाहते हैं ना, तो अपने आज में जो चीज़ें हो रही हैं ना, हम उनका शुक्र अदा करें कि रब ने हमको इस लायक बनाया कि हम बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, हम अपने घर की देखभाल कर सकते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से महरूम हैं, जो चाहते हैं एक आम ज़िंदगी जीना, बट वो नहीं जी पाते हैं। तो हम शुक्रगुज़ार हैं अपने रब के। और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी ना आपको और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देती है। पॉजिटिव रहना ना लाइफ में ही नहीं, आपकी ज़िंदगी के किसी भी काम में आपको हमेशा सुकून देगी। तो प्लीज़ अपने आज में खुश रहिए, आज का शुक्र अदा करिए और कल की बेहतरी के लिए दुआ करिए। किसी से कंपेयर ना करें अपने आप को। हम यहाँ पर कंपेयर करने नहीं आए हैं। अल्लाह ने सब मखलूक को अलग बनाया है, एक जैसे थोड़ी ना बनाया है। हम अगर भाई बहन होते हैं, माशाल्लाह से जितने भाई बहन होते हैं सब में कुछ ना कुछ, सब में अलग अलग चीज़ें होती ना, डिफरेंट होते हैं ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं। सो ऐसे ही दुनिया भी है। हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, हमको अपने आज में खुश रहना है। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो जो है ना, उसका शुक्र अदा करना है। हाँ, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके बेहतर करने के लिए आप और भी कुछ करिए, बट अल्लाह से और दीन से जुड़ कर करिए, नाशुक्री करके नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं ना कि आप हमेशा पुरसुकून से रहें, तो अल्लाह की रज़ा में खुश रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है, हमेशा बावज़ू रहें। आपको पता है वज़ू की अहमियत क्या है, कितनी ज़्यादा है अहमियत। हम इसे समझते नहीं इसकी वैल्यू। हमें लगता है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना है या तिलावत कुरान करना है, तो चलो वज़ू बना लेते हैं। नहीं, आपको हमेशा बावज़ू रहना है। आपको पता है इससे आपके चेहरे और दिमाग पर सुकून रहता है, शैतान आपके से दूर रहता है, जिससे आप कोई गलत काम या गुस्से का शिकार नहीं होंगे। जब शैतान ही आपसे दूर रहेगा तो आप किसी तरह के शैतानी मसलों में नहीं फंसेंगे। तो प्लीज़ वज़ू से रहिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक सहाबी थे,
जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पता नहीं क्यों मेरे रिस्क में बरकत नहीं होती, मैं पता नहीं क्यों मेरी परेशानियों से मैं इतनी घिरा हुआ हूँ। या अल्लाह, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? मेरे प्यारे नबी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं सब नमाज़ पढ़ता हूं, मैं तिलावत कुरान करता हूं, उसके बावजूद मेरी परेशानियां और मेरे रिस्क में कोई भी इजाफ़ा नहीं हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, बस तू बावज़ू रहा कर। माशाअल्लाह, आपने पता चला कि वज़ू के रहने से कितनी बड़ी आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, आपकी जो है परेशानियाँ दूर होंगी। वज़ू में कितना वक़्त लगता है? इतना थोड़ा-सा तो वक़्त लगता है, कुछ मिनटों का वक़्त लगता है। तो आप अपनी ज़िंदगी से कुछ मिनट निकालिए और वज़ू बना लीजिए। अगर वज़ू ख़त्म हो जाए फिर जाकर बना लीजिए। कितना आसान है और कितनी सारी सहूलतें आती हैं वज़ू से। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अपनी ज़िंदगी में वज़ू को ऐड कर लीजिए कि हाँ, हमें वज़ू करना है। जैसे हम अपने और चीज़ों में ध्यान रखते हैं, हम वज़ू को भी करें। सिर्फ़ नमाज़ और तिलावत कुरान के वक़्त नहीं, हम वैसे भी बावज़ू हमेशा रहें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। किसी भी मुश्किल का सामना करना है ना, सोच समझ कर, दुनियावी और दीनी दोनों तरीके से सोचिए कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और दुनिया में इसका क्या-क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी मुश्किल आपका सामने आए ना, तो उसको दीनावी तरीके से और दुनियावी तरीके से, दोनों तरीके से सोचिए, ठीक है? और आप एक बात का ख़ास ख़्याल रखिए ख़ातून, मैं सारी ख़ातून से कहना चाहती हूँ, मैं ख़ुद के लिए काफ़ी हूँ। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। ये हमेशा अपने दिमाग में बिठाए रखिए कि मैं काफ़ी हूँ, मेरा रब है, बस मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। औरत से ज़्यादा मज़बूत तो अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है, बहुत मज़बूत होती हैं। बस दिखने में नाज़ुक होते हैं हम, बट हम होते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अपने आप को यकीन दिलाइए कि मैं ख़ुद के लिए काफ़ी हूँ। अगर मेरे घर में नौकर नहीं है, मेरे यहाँ ये नहीं है, मैं ये काम कैसे करूँ, मैं बच्चों को कैसे देखूँ, अब मुझे ट्यूटर नहीं मिल रहा तो मुझे हाफ़िज़ जी को कुरान नहीं, आप सब काम खुद करके देखिए ना, आप वेल इनफ़ है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। प्लीज़ खुद से सारा काम करिए और खुश रहिए कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, ये इस बात पर यकीन रखिए। अपने आप पर यकीन रखिए और अपने रब पर यकीन रखिए। अल्लाह ना सब कुछ कर देता है। मैंने तो अपने रब को, मैं तो कहती हूँ, मैं इतने गुनाह भी करती हूँ तब भी अल्लाह मेरे साथ है। सच में हम लोग अभी भी बहुत गुनाह करते हैं, अल्लाह हम सबको बचाए। मैं दुआ करती हूँ कि मुझसे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह ताला मैं उस रास्ते पे चल भी रही हूँ और मैं बेहतर और बनकर दिखाऊँगी। और कामयाबी के ख्वाब ना देखें, बल्कि मेहनत करें। सिर्फ़ ख्वाब ना देखिए कि अरे हाँ, मैं ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाता, मैं ऐसे करती तो ऐसा हो जाता। नहीं, आपको काम भी करना है, कामयाब भी होना है। सो आप इन सब चीज़ों से ख़्याल रखिए। आप दुनिया की बेहतरीन एक ख़ातून बन सकती हैं। और हर कोई चाहती है औरत अच्छी अच्छी ख़ातून बनना। अगर घर का काम कर रही है तो उसको लगता है, वो गिल्टी ना फ़ील करिए कि हम दूसरे औरतों से हम मुख्तलिफ़ हैं। नहीं, हम बिल्कुल मुख्तलिफ़ नहीं हैं। हाँ, हम मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन पॉज़िटिव वे में इसको लीजिए कि हम भी कुछ हैं। हम जो कर रहे हैं ना, वो सब नहीं कर सकते। हर औरत, हर ख़ातून में ये खूबी नहीं होती है कि वो अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने घर, अपने आप का भी ख़्याल रखे, बावज़ू रहे, नमाज रोज़े की पाबंद रहे। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हम जो घर में हम हाउसवाइफ़ रहती है ना, ये उन्हीं के बस की बात है। तो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो कोई नहीं है ना, कि हम इस तरह की हर चीज़ों से हम वक़्त दे सकते हैं। हम अल्लाह के सामने भी रो सकते हैं, हम अल्लाह से मांग भी सकते हैं, हम अल्लाह को वक़्त दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को वक़्त दे सकते हैं और हम खुद के लिए भी वक़्त निकाल सकते हैं। तो सही वक़्त पे सही चीज़ को करना, सही तरीके से करना, यही ज़िंदगी है। और इस तरह से जिसने ज़िंदगी जी ना, वो हमेशा खुश रहा, वो कभी नाउम्मीद नहीं रहा, वो कभी परेशान नहीं रहा, वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। तो आप भी खुश रहिए, सुकून से रहिए। अल्लाह ने जो हमें दिया है ना, वो बहुत है। हम अपने रब की शुक्रगुज़ार हैं। आप भी शुक्र अदा करिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब